हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपका फिर से वेलकम करती हूँ एक नई वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा एनसीईआरटी बुक्स का था। वहाँ पे हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मूव ऑन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। यहाँ पे ये कह रहा है आपको जो भी क्वाड्रिलेटरल इन पॉइंट से फॉर्म्ड होगी उसका नाम बताना है एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। और आपको ये भी बताना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो जिस भी टाइप की है वो क्यों है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन हमारा जो भी हमारे पॉइंट्स गिवन है उनसे अगर स्क्वायर फॉर्म्ड होता है तो आपको बताना है कि वो स्क्वायर क्यों है। अगर पैरेललोग्राम अगर फॉर्म्ड होता है तो आपको बताना होगा कि पैरेललोग्राम क्यों है। और अगर आपका रेक्टेंगल फॉर्म्ड होता है तो आपको ये बताना है कि रेक्टेंगल क्यों है। यहाँ पे आपको मेन जो बेसिक पॉइंट है ध्यान देने योग्य वो ये है कि आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि स्क्वायर कब कब होगा, रेक्टेंगल कोई भी अगर शेप है क्वाड्रिलेटरल तो वो आपको पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल कब होगी, पैरेललोग्राम कब होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, -1 एंड -2, 1 0, -1 एंड 2, -3 एंड 0। यहाँ पे हम जब सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि ये हमारा पॉइंट ए के वर्टिसेस हैं, ये पॉइंट बी के वर्टिसेस हैं, ये पॉइंट सी के वर्टिसेस हैं एंड पॉइंट डी के वर्टिसेस। तो देखिए भाई यहाँ पे हमने सपोज कर लिया लेट पॉइंट पॉइंट ए जो है वो हमारा क्या है, -1 एंड 2, -1 एंड -2। जो हमारा बी है वो हमारा क्या है 1 एंड 0 एंड जो सी है वो हमारा क्या है -1 एंड 2। यहाँ पे जो हमारा डी रहेगा वो होगा -3 एंड 0। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पॉइंट्स को एक नाम दिया है, वो हमारा ए बी सी एंड डी करके है। अब यहाँ पे आप सपोज करो कि ये हमारे पास एक किस टाइप की क्वाड्रिलेटर को फॉर्म करता है। ठीक है, अभी हमें ये नहीं पता कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। ठीक है, या ट्रेपेजियम है, हम किसी भी चीज को नहीं जानते, ये ऐसे समझो आप। तो यहाँ पे ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी पॉइंट, ये हमारा सी एंड ये डी। यहाँ पे हमने ए के जो वर्टिसेस हैं उनको नाम दिया है -1 एंड -2 को, और जो हमारा बी है वो 1 एंड 0 है एंड सी जो है वो -1 एंड 2 है एंड डी जो है वो -3 एंड 0 है। अब यहाँ पे देखो भाई, हम किसी भी इन पॉइंट से किस टाइप की क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड होती है वो हम कैसे पता लगाएंगे। जब तक हमारे पास इनकी लेंथ नहीं होगी तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये जो है ये पॉइंट जो ये वर्टिसेस गिवन है ये किस टाइप की जो शेप है वो फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि हमें इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ का मतलब है कि हमने ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे वो मैं लिख देती हूँ एक बार। यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे ए बी को। ए बी की लेंथ क्या होगी, बी सी की लेंथ क्या होगी, सी डी की लेंथ क्या होगी एंड ए डी की लेंथ क्या होगी। अब सपोज करो कि हमने इनकी लेंथ भी निकाल ली और हमें पता लगा कि चारों ही साइड इक्वल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे या पैरेललोग्राम बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम की भी चारों साइड इक्वल होती हैं और हमारी स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस जो है वो डायगोनल से हम पता लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं लेंथ में, बट पैरेललोग्राम के जो है वो डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं इसका डायगोनल ए एंड सी। तो हम यहाँ पे ए सी को भी फाइंड आउट करेंगे एंड दूसरा जो डायगोनल होगा वो हमारा होगा बी डी। तो यहाँ पे हम बी डी को भी फाइंड आउट करेंगे। जब हम इन सबको फाइंड आउट कर लेंगे फिर हम बताएंगे कि यहाँ पे किस टाइप की जो क्वाड्रिलेटरल है वो फॉर्म्ड हुई है और क्यों हुई है, उसका रीजन भी देंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हमारा जो ए बी है उसको निकालेंगे हम। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला।
पे हम उसको डी से डिनोट करते हैं। अब वो हमारा होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं न्यू स्टूडेंट के लिए बता देती हूँ कि ये हमारा x2 एंड x1 एंड y2 एंड y1 क्या होगा। यहाँ पे हम जब भी किसी पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करते हैं, तो जब हम ए बी हमने कोई भी, अगर हमने ये दो पॉइंट ले लिए ए एंड बी, तो यहाँ पे जब हम ए बी की डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, वहां पे हमारा अगर हमने ए बी लिखा तो ए के कोऑर्डिनेट होंगे x1 एंड y1 और बी के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे x2 एंड y2। बट अगर हम, जरूरी नहीं है कि आप ए बी लिखो, उसको आप बी ए भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे मेन फोकस हमारा रहेगा कि जो पॉइंट हमने पहले लिखा है उसी के वर्टिसेस को, उसी के कोऑर्डिनेट्स को हम नाम देंगे x1 एंड y1 का, और सेकंड ऑर्डर पे जो हमने लिखा है उसके वर्टिसेस या कोऑर्डिनेट को हम नाम देंगे x2 एंड y2 का। तो अब देख लेते हैं हम कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला को ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हम ए बी निकालेंगे सबसे पहले। इट मीन जो हमारे ए के कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 एंड y1 होंगे और बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे x2 एंड y2 होंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे x1 की वैल्यू है -1 एंड -2 और x2 की जो वैल्यू है वो है 1 एंड 0। क्योंकि यहाँ पे हमारे a के कोऑर्डिनेट -1 एंड -2 है और b के कोऑर्डिनेट 1 एंड 0 है। नाउ अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या है x2 माइनस x1, तो नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 एंड x1। तो यहाँ पे x2 हमारा है 1 एंड x1 हमारा है -1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस का 1, क्योंकि हमारी x1 की जो वैल्यू है वो माइनस का 1 है, और यहाँ पे हम लगा देंगे स्क्वायर प्लस, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे y2 माइनस y1। हेयर y की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 है एंड y1 की जो वैल्यू है वो -1 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 0 माइनस 2 और उसका हमने कर दिया स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखो भाई, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो 1 है ये तो सेम ही रहेगा। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा 1 जो है पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे भी सेम चीज रहेगी, 0 तो 0 ही हमारे पास, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन तो अंदर वाला चेंज। इट मीन्स ये हमारा -2 है तो ये हमारा +2 हो जाएगा और ये हमारा स्क्वायर, और इस पूरे का क्या हो जाएगा अंडर रूट। यहाँ पे फिर आगे आप सोल्व करेंगे तो 1 एंड 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 2 में ऐड करेंगे तो हमारा 2 ही रहेगा, ये भी हमारा 2 का स्क्वायर, और इसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 + 4 और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 8। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 को आप क्या लिख सकते हैं 4 × 2, एंड यहाँ पे आपको पता है कि जो 4 का रूट होता है वो हमारा 2 होता है, और 2 को हम अंडर रूट में ही लिखेंगे तो हम इसको 2 √ 2। और यहाँ पे देखो भाई, आप ए बी की लेंथ निकाल रहे हो तो लेंथ के लिए हम यहाँ पे यूनिट को यूज करेंगे। ठीक है, अब मेन चीज आप यहाँ पे फोकस करेंगे कि जब भी हम अंडर रूट से कोई भी वैल्यू बाहर लेते हैं तो वहां पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही वैल्यूज को हम काउंट करते हैं, क्योंकि चाहे हम नेगेटिव का स्क्वायर करें चाहे हम पॉजिटिव का स्क्वायर करें, दोनों में ही रिजल्ट हमारा पॉजिटिव रहता है। बट यहाँ पे हमने ओनली पॉजिटिव वैल्यू ली है, उसका मेन रीजन ये है कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं होती, so we can take the positive value only. Now अब हम निकालेंगे यहाँ पे B and BC, यानी कि BC की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। अब हम जब BC निकालेंगे तो जो हमारे B के कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे x1 एंड y1 एंड C के कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे x2 एंड y2। नाउ पुट द वैल्यूज। यहाँ पे हमारी B की वैल्यू है 1 एंड 0, तो हमने यहाँ पे 1 एंड 0 लिखा, और ये हमारा C की वैल्यू जो है वो है हमारी -1 एंड 2। नाउ अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन। यहाँ पे हमने क्या करना है, x2 माइनस x1। हेयर हमारी x2 की जो वैल्यू है वो -1 है तो हमने -1 लिखा, फिर माइनस का साइन लगाना है तो माइनस का साइन। अब हम x1 की वैल्यू लिखेंगे, x1 हमारा 1 है तो ये हमने 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस का साइन है तो प्लस। अब हम क्या करेंगे y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू हमारी +2 है तो हमने +2 लिखा, प्लस में माइनस में हमने 0 लिखा और उस पूरे का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे सेम चीज रिपीट करेंगे। यहाँ पे देखो भाई दोनों ही माइनस के हैं तो
साइन हमारा माइनस का रहेगा, पर जो वैल्यूज है वो ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारा 1 and 1 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम करेंगे अंडर रूट। यहाँ पे फिर से वही बात हो जाएगी कि 4 + 4 उसका अंडर रूट, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 8, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, क्योंकि हम अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 4 × में 2, और 4 का रूट हमें पता है 2 होता है, और 2 √2 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा किस में आएगा, यूनिट में। नाउ वी फाइंड आउट द CD। अगेन अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 and y1, D के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे x2 and y2। नाउ पुट द वैल्यूज। यहाँ पे हमारा C जो हमने लिखा है वो हमारा x1 and y1 है, इट मींस ये है हमारा -1 and 2, -1 and 2, एंड D जो है वो हमारा क्या है -3 and 0। यहाँ पे हमने फिर से वही किया। अब हमने क्या किया, x2 यानी कि हमारा हमने लिया -3, माइनस में माइनस का 1, क्योंकि हमारी जो x2 की वैल्यू है वो x1 की जो वैल्यू है वो -1 है, और इसका हमने कर दिया स्क्वायर, प्लस का साइन लगाया। y2 हमारे पास 0 है, y1 हमारा 2 है, इसका स्क्वायर। अब देखो भाई यहाँ पे क्या हो गया, ये वही सेम चीज होगी, -3 ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला चेंज यानी कि प्लस का 1, और इसका हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस -2 का स्क्वायर, क्योंकि -2 में से अगर हम 0 को माइनस करते हैं तो हमारा -2 ही रहता है। यहाँ पे देखो माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, बड़ा वाला माइनस का है तो बड़े वाला साइन, बड़े में से छोटे को हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारा हो गया -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। हमने इनको आगे सोल्व किया तो ये हमारा हो गया 4 + 4, और ये फिर से हमारा क्या आ गया √8, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 √2, और इसके पीछे हम लगाएंगे यूनिट, बिकॉज ये हमारी क्या है CD की लेंथ है। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे AD को। यहाँ पे जब हम AD को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे जो A के कोऑर्डिनेट है वो हमारे क्या हो जाएंगे x1 and y1, एंड D के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे x2 and y2। यहाँ पे देखो भाई A की जो वैल्यू है वो -1 and -2 है, और जो हमारे D की वैल्यू है वो है -3 and 0। नाउ अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन। यहाँ पे हमने किया x2 - x1 यानी कि -3 माइनस में माइनस का 1, फिर हमने इसका स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 0 माइनस में माइनस का 2, उसका भी हमने स्क्वायर किया। अब ये हमारा क्या हो गया, अब देखो माइनस का 3, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस का 3 तो हमारे पास सेम रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा, तो वो हमारा +1 हो जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी सेम चीज रहेगी, 0 तो हमारे सेम है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला चेंज यानी कि +2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे हमने देखो -3 + 1 यानी कि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 2, और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस का साइन, फिर से अगर हम 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 2 ही रहेगा, उसका फिर से स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 + 4, और ये हमारा हो गया √8, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2 √2 यूनिट। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने AB को फाइंड आउट किया, BC को फाइंड आउट किया, CD को फाइंड आउट किया एंड AD को फाइंड आउट किया, और ये सारी ही हमारी क्या आई हैं 2 √2 यूनिट। ये भी हमारे सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इट मींस ये या तो पैरेललोग्राम होगी या फिर स्क्वायर होगा। लेकिन अब यहाँ पे हम मेन डाउट जो है हमारा पैरेललोग्राम वर्सेस स्क्वायर का, वो हम क्लियर करेंगे हमारे डायगोनल से। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारा AC। तो अब AC जब हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाइन खींच देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इस बॉक्स में हम AC को फाइंड आउट करेंगे, AC एंड BD को। तो यहाँ पे हमने AC को लिखा। अब AC फाइंड आउट करने के लिए A के कोऑर्डिनेट हमारे x1 y1 होंगे और C के कोऑर्डिनेट हमारे x2 एंड y2 होंगे। अब हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। अब देखो A की जो वैल्यूज हैं वो हमारी -1 एंड -2 हैं, तो ये हमारा -1 एंड -2,
अब हम c की वैल्यू जो है हमारी -1 एंड 2 है, तो इनको भी लिखेंगे -1 एंड 2। नाउ अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन। तो हम क्या करते हैं उसमें x2 माइनस x1 यानी कि -1 माइनस में माइनस का 1 और उसका स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, y2 यानी कि 2 माइनस में y1 यानी कि माइनस इंटू में माइनस का 2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो भाई अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा है माइनस का 1, तो हम जब इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो ये माइनस का 1, ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन तो प्लस का 1, इसका हमारा स्क्वायर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन तो अंदर वाला चेंज इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा √16 और इसको हम लिखेंगे 4 और ये हमारा हो गया 4 यूनिट। अब यानी कि ये हमारी जो है ये लेंथ जो है ये AC जो है ये हमारे आ गई 4 यूनिट। अब हम यहाँ पे निकालेंगे BD। जब हम BD को निकालेंगे तो B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 एंड y1, D के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 एंड y2। नाउ पुट द वैल्यूज। यहाँ पे हमारी B की वैल्यू जो है वो +1 एंड 0 है, x2 की वैल्यू जो है वो हमारी -3 एंड 0 होंगी। यहाँ पे अगेन वी अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमने यहाँ पे फिर से अप्लाई किया। यहाँ पे हमने क्या करना होता है x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू हमारी -3 है और x1 की वैल्यू +1 है, तो हम लिखेंगे -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दोनों ही 0 हैं, तो 0 में से 0 को माइनस कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो देखो माइनस का 3 माइनस का 1 तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो भाई 4 का स्क्वायर तो हमें पता है कि होता है 16, 0 का 0 ही रहेगा, यहाँ पे √ निकाल देंगे तो ये हो जाएगा √16 और इसको हम क्या लिखेंगे 4 यूनिट। तो हमारी AC एंड BD की जो वैल्यू है वो हमारे आ गई 4 यूनिट और ये भी हमारे क्या आ गई 4 यूनिट। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि इसके डायगोनल भी इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिखेंगे हेयर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD एंड डायगोनल AC इक्वल टू है BD। Therefore the given points are the coordinates of a square। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बेसिकली हमने जो डिफरेंशिएट किया है पैरेललोग्राम एंड स्क्वायर में वो हमारा डायगोनल से हुआ है, तो आपको ये लाइन इट मींस ये हमने रीजन दिया है कि इन पॉइंट से किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल बनी यानी कि स्क्वायर टाइप की, और वो क्यों बनी तो यहाँ पे हमने बता दिया कि इसकी जो सारी साइड है यानी कि AB BC CD एंड AD जो है वो इक्वल है और इसके डायगोनल जो हमारे AC एंड BD वो भी हमारे इक्वल है। सो ये हमारा क्या फॉर्म होता है स्क्वायर। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ये जो है हमारा बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने पार्ट सेकंड को। तो यहाँ पे हमारा पार्ट सेकंड क्या कह रहा है, वो कह रहा है माइनस, यहाँ पे भी ऐसे ही पॉइंट गिवन है आपके पास -3 एंड 5, 3 एंड 1, 0 एंड 3 एंड माइनस एंड -4। यहाँ भी आपको बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट द लेंथ बिटवीन AB BC CD एंड AD एंड अगेन यू फाइंड आउट द डायगोनल आल्सो। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपके दो अदर पार्ट्स तो ये आपके रहेंगे होमवर्क। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी के साथ हम करते हैं वीडियो का एंड। तो थैंक यू सो मच।